मेरे पति को देखकर हर कोई कहता था, नायरा तुम बहुत खुशनसीब हो। काश कोई मेरे दिल के अंदर झांक कर देख पाता। नायरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। बाहर के दुनिया में उसके पति आयान किसी हीरो से कम नहीं था। लोग उसे फरिश्ता समझते थे, लेकिन उसकी पत्नी हर दिन उसके शब्दों से टूट रही थी। जिसने अपने ही पति की बेरुखी, अपमान, दर्द सालों तक सहा, लेकिन जब उसकी खामोशी बोलना शुरू किया, क्या हर रिश्ता प्यार से टिकता है या सम्मान भी जरूरी होता है? पूरी जरूर सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा इसमें सबसे दर्दनाक हिस्सा कौन सा था। मोहल्ले में किसी को मदद चाहिए होती तो सबसे पहले आयान का नाम लिया जाता। ऑफिस में भी सब उनकी तारीफ करते। सोशल मीडिया पर रिश्ते, औरतों की इज्जत पर बड़े बड़े पोस्ट लिखते। लोग कहते ऐसे पति हर किसी को मिलना चाहिए, और नायरा बस मुस्कुरा देती, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। उस दिन आयान के कुछ दोस्त घर आए हुए थे। नायरा सुबह से रसोई में लगी हुई थी। किसी की चाय, किसी का नाश्ता, किसी के लिए मिठाई। जब सारे दोस्त चले गए, उसमें से एक जाते जाते कहे, भाभी आप बहुत लकी है। आयान भाई जैसा इंसान मिलना आसान नहीं है। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश किया। दरवाजा बंद हुआ और अगले ही पल आयान का चेहरा बदल गया। यह क्या बनाया था तुमने? क्या बकवास नाश्ता थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। नायरा कांपती आवाज में बोली, लेकिन आपके दोस्त ने तो इतना ही देर में आयान मुझे जवाब देती है। आयान ने इतनी जोर से मेज पर हाथ मारा कि नायरा डर कर पीछे हट गई। कुछ देर बाद वो रसोई में खड़ी रो रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी उसकी शादी की तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में आयान मुस्कुरा रहा था, और उसे याद आया शादी से पहले यही लड़का कहता था, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नायरा की आंखों में ना रुकने वाला आंसू जारी हो गया। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी में ऐसे तूफान आने वाला जो सब कुछ बदल देगा। मेरी गलती क्या थी? अगली सुबह नायरा की आँख खुली तो सिर भारी थी। रात भर रोते रोते कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्दी से उठी और आयान के लिए नाश्ता बनाने लगी। आयान तैयार होके आया। बाहर जाते वक्त उसने आईने में खुद को देखा, मुस्कुराया, पर नायरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। नायरा ने हिम्मत करके कहा, सुनिए, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आयान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हर समय कोई ना कोई बहाना रहता है तुम्हारे पास। दरवाजा बंद हो गया और घर में फिर से वही सन्नाटा फैल गया। नायरा धीरे से सोफा पर बैठ गई। उसकी नजर फोन पर गई। सोशल मीडिया पर आयान की नई पोस्ट थी, औरतों का सम्मान करना हर मर्द का फर्ज है। हजारों लाइक, सैकड़ों तारीफ, और नायरा की आंखों से बहते आंसू। उसे समझ नहीं आता था लोग इसे इतना अच्छा समझते हैं, वही घर में आते ही इतना बदल कैसे जाते हैं। उस दिन दोपहर में उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी उसने खाना बनाया, क्योंकि उसे पता था अगर खाना तैयार ना मिला तो आज फिर तूफान आएगा। रात को आयान घर लौटा। नायरा मुश्किल से खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें पत्नी के चेहरे पर नहीं, खाने की टेबल पर गई। रोटी ठंडी क्यों है? नायरा कांपती आवाज में बोली। मुझे बुखार है। आयान हंस पड़ा। इतना भी नहीं कर सकती? उस रात नायरा तकिया पे मुंह छुपाकर रोती रही, और पहली बार उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या सच में मेरी गलती है या मैं किसी गलत इंसान के साथ हूँ? मेरी माँ की आखिरी निशानी। कुछ दिन बाद नायरा अपनी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा आया। उस डिब्बा में उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, एक छोटी सी सोने की चेन। माँ की इंतकाल से पहले वही चेन नायरा को दी थी, और माँ ने कहा था, जब भी अकेला महसूस करो, इसे देखकर समझ लेना तुम्हारी माँ की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। नायरा ने माँ की चेन को सीने से लगा लिया। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। शाम को आयान घर आया। उसकी नजर चेन पर पड़ी। यह चेन कहाँ से आई? अम्मी की निशानी है। आयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा है, इसे बेच देते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है। नायरा का दिल धड़क उठा। नहीं, यह मैं नहीं बेच सकती, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आयान का चेहरा कठोर हो गया। मैंने पूछा नहीं, बताया है। नायरा की आंखें भर आई। प्लीज यह मत कीजिए।
लेकिन आयान गुस्से में अलमारी खोला, डिब्बा उठाकर ले गए। नायरा पीछे भागी, आयान प्लीज यह मत कीजिए। लेकिन आयान ने उसकी एक ना सुनी। दरवाजा बंद हुआ, नायरा फर्श पर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ दूसरी बार उससे छीन लिया गया हो। उस रात वह अपने माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसे एक ऐसे सच पता चलेगा जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा, जिस सच ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अगली सुबह नायरा की आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वह माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर आयान का दोस्त खड़ा था। वह कुछ सामान देने आया था जो आयान ऑफिस में भूल गया था। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप सच में बहुत भाग्यशाली है। कल भी आयान भाई ऑफिस में आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। नायरा के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। तारीफ? वही आदमी जो घर में उसे अपमानित करता है। कुछ देर बाद आयान की दोस्त चले गए, लेकिन उसके जाते ही आयरा का नजर टेबल पर पड़े एक कागज पर गई। वह आयान की बैंक रसीद थी। नायरा ने अनजाने में उसे उठा लिया और अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस दिन आयान ने उसकी माँ की चेन बेची थी, उसी दिन उसने अपने लिए एक महंगी घड़ी खरीदी थी। नायरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो पैसे की जरूरत झूठ थी। उसकी माँ की आखिरी निशानी एक सिर्फ घड़ी के लिए बेच दी गई। उस दिन नायरा को पहली बार महसूस हुआ कि दर्द सिर्फ शब्दों का नहीं होता। कुछ लोग आपकी कीमती चीज भी छीन कर मुस्कुरा सकते हैं। रात को जब आयान घर आया तो कांपते हाथों से नायरा रसीद सामने रख दी। ये क्या है? आयान एक पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, तो तुम मेरी चीज टटोलने लगी हो? नायरा रोते हुए बोली, मेरी माँ की आखिरी निशानी एक घड़ी से भी सस्ती थी। लेकिन आयान के चेहरे पर पछतावा नहीं था, वह सिर्फ गुस्से में था। उस रात नायरा पूरी तरह टूट गई। रात भर रोती रही और उसे लगने लगा था यह रिश्ता सिर्फ कागज पर टिका हुआ है। कुछ दिन बाद आयान का जन्मदिन था। हर साल की तरह नायरा इस बार भी पूरी तैयारी की थी। हालांकि उसके दिल में पहले जैसे प्यार नहीं था, सिर्फ एक आदत बची थी। नायरा अपने हाथों से घर सजाया, केक बनाया और एक छोटा सा कार्ड लिखा, मैं आज भी वही लड़की हूँ जो तुमसे कभी मोहब्बत की थी। शाम को आयान अपने दोस्तों के साथ घर आया। सब मिलकर केक काटा, हंसी मजाक हुआ। आयान ने सबके सामने नायरा के कंधे पर हाथ रखा। लोग फिर बोले, भाभी आप दोनों की जोड़ी कमाल है। नायरा बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में जैसे कुछ मर चुका था। रात को सब मेहमान चले गए, घर फिर शांत हो गया। टेबल पर रखा वही कार्ड आयान की नजरों में आया। वो पढ़ा और हंसते हुए उसे एक तरफ फेंक दिया। यह सब फिल्मी बातें अब बचकानी लगती है, बस इतना ही एक कार्ड। लेकिन नायरा के अंदर जैसे एक आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने महसूस किया कि इंसान एक दिन में नहीं टूटता, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे थे। उस रात नायरा डिसाइड की, अब मैं रोऊंगी नहीं। उस दिन के बाद नायरा ना ही शिकायत की, ना ही कोई बहस की। वह बस खिड़की के पास बैठी रही, क्योंकि कभी कभी आंसू भी साथ छोड़ देता है। रोना चाहो तो भी नहीं रोना आता है। जब एक औरत दर्द में भी चुप हो जाता है तो समझ लेना चाहिए उसके दिल में बहुत गहरा टूट चुका है। आयान को नहीं पता था कि आने वाला दिनों में उसकी खामोशी आयान की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाली थी। जब उसे मेरी कीमत समझ आएगी तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उस रात के बाद नायरा बिल्कुल बदल गई। ना लड़ती, ना शिकायत करती, ना ही किसी बात का जवाब देती। आयान को लगा कि उसकी पत्नी आखिरकार समझदार हो गई। अब घर में शांति थी, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई उम्मीद। लेकिन आयान को नहीं पता था यह शांति नहीं है, यह एक रिश्ते की आखिरी सांसें थी। कुछ दिनों बाद आयान ऑफिस से घर लौटा। पहली बार घर का दरवाजा खोलते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। नायरा हमेशा दरवाजे तक आती थी, आज कोई नहीं आया। उसने आवाज लगाई, नायरा, कोई जवाब नहीं। टेबल पर एक लिफाफा रखा था, उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी थी, आयान, मैं जा नहीं रही हूँ, बस उस नायरा को दफना रही हूँ जो हर दिन तुम्हारे प्यार का इंतजार करती थी। मैंने तुम्हारी गुस्से को तुम्हारी थकान समझा, तुम्हारी बेरुखी को तुम्हारी मजबूरी समझा, तुम्हारे अपमान को भी सहती रही।
क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन तुम्हें मेरी कीमत समझ आएगी, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी तक छीन ली, मेरी इज्जत छीन ली, मेरे आत्मविश्वास छीन लिया और सबसे ज्यादा तुमने मेरी मुस्कुराहट छीन ली। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना सीखना चाहती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नायरा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आयान की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद शादी के बाद पहली बार उसने पूरे घर को करीब से देखा। घर के हर कोने में नायरा की मेहनत थी। रसोई में उसके हाथों की खुशबू थी, अलमारी में सजाए हुए कपड़े थे, ड्रॉयर में उसकी लिखी छोटी छोटी पर्ची थी। अचानक आयान को एहसास हुआ, जिस औरत को वो हमेशा कमजोर समझता था वही इस घर की सबसे मजबूत दीवार थी। उस रात आयान सो नहीं पाया। उसे नायरा की याद आने लगी। नायरा का बुखार, उसकी रोती हुई आंखें, माँ की आखिरी निशानी के लिए विनती करना हुआ कार्ड, सब याद आने लगी, जिसे उसने हंसकर फेंक दिया था। मैं आज भी वही लड़की हूँ जिसने तुमसे आज भी मोहब्बत की थी। अब वो यादें उसके सीने पर पत्थर की तरह रख गई थी। 3 महीने बाद आयन एक अनाथालय में बच्चों को खाना बांट रहा था। पहले भी वो ऐसे काम करता था, लेकिन तब वो लोगों की तारीफ के लिए, अब तौबा के लिए, आज अपने टूटे हुए दिल के लिए और उस गुनाह के लिए जो उसने अपने पत्नी के साथ किया था। लोग कहते हैं कुछ लोग आपकी जिंदगी छोड़कर नहीं जाती, वो आपकी रूह में एक खाली जगह छोड़ जाती है। नायरा भी चली गई, लेकिन जाते जाते आयान को एक सबक दे गई। जिस इंसान को हर दिन रुलाया जाए वह एक दिन रोना छोड़ ही देता है। जिस दिन वो रोना छोड़ देता है उसी दिन रिश्ता भी मर जाता है। सम्मान के बिना मोहब्बत अधूरी है। दुनिया के सामने अच्छा दिखना आसान है, घर में अच्छा बनकर रहना मुश्किल। शब्दों के घाव अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन गहरे होते हैं। किसी की खामोशी को कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। रिश्तों को प्यार के साथ साथ सम्मान भी देना जरूरी है, तभी रिश्ते बच पाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये जन्मों का एक बंधन है। कुछ बेवकूफ लोग वक्त रहते नहीं समझते और अपने खुशनसीबी को खो देते हैं। उन्हें लगता है औरत एक गुलाम है। जो अपने पत्नी को समझता है वही आज कामयाब है। आई होप आप लोगों को पति पत्नी का ये स्टोरी अच्छा लगा हो। यहाँ तक सुनी लिए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में।